जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। हम आशा करते हैं कि आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनेंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ, इसी अनुग्रह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक ऐसी तिलस्मी अंगूठी की निर्माण करने की विधि हम बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप कोई भी, आपके कितना ही आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वह सौभाग्य में या रिंग अंगूठी सौभाग्य में परिवर्तित कर देगा। कैसा ही भाग्य हो, कितना ही बुरा से बुरा भाग्य हो, वह सौभाग्य में बदल देगा। आपके ऊपर नाना प्रकार के ग्रह लगे हुए हैं, आपके दोष लगे हुए हैं, नाना प्रकार के भिन्न प्रकार के दोष लगे हैं, आप हर जगह थक चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यह तिलस्मी अंगूठी बहुत ही ताकतवर रूप से आपके कार्य करेंगे, बहुत ही ताकतवर रूप से। तो कैसे इस तिलस्मी अंगूठी को बनाने हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। चाहे व्यक्ति कितना ही रोगी से रोगी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, रोग में सुधार नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आप कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जाते हो, वहाँ पे आपका कार्य असफल हो जाता है, आपका बने बनाया हुआ कार्य विफल हो जाता है। वहाँ पहुँचकर जिस कार्य में आप हाथ डाल देते हो वह कार्य विफल हो जाता है, वही सामने वाला व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके हाथ जिसमें पड़ते हैं वह कार्य विफल हो जाता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो आपकी शादी हो, व्यापार हो, कारोबार हो, या किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसमें बहुत सारी त्रुटियां निकल जाती है। किसी न किसी कारण से वह कार्य विफल हो जाता है, किसी न किसी कारण से विलंब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस रिंग का प्रयोग, इस रिंग का, तिलस्मी रिंग का आप प्रयोग कर सकते हो। तो उसकी विधि हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। पहले तो किसी भी पूर्णिमा के दिन एक आपको रिंग जैसा मोटा आपको लोहा लाने हैं, या आप त्रिधातु से बना हुआ एक धातु लेने हैं। त्रिधातु जिसमें मिक्स हो, सोना चांदी मिक्स हो, या नहीं तो अष्टद्रव्य। अगर 8 प्रकार के उसमें धातु मिले हो, तो ऐसे इस प्रकार के रिंग को आपको एक मोटा सा बनाकर रिंग बनवा लें। ठीक है, किसी भी सुनार के पास जाकर अष्टधातु की रिंग बनवा लें, या त्रिधातु की रिंग बनवा लें। उसके पश्चात आपको किसी भी पूर्णिमा के दिन में आपको गंगाजल, पंचामृत आदि से धोने हैं उसे। ठीक है, एक केले के पत्ते लेने हैं, केले के पत्ते के में लपेट देने हैं उसे। उसमें 5 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है, एक आपको कपूर की टिकिया रखनी है। कपूर जानते हो ना, कपूर की टिकिया, ये सब आपको उसमें लपेट देने हैं। थोड़ी सी सिंदूर डाल देनी है, पीपा सिंदूर जिसे कहते हैं, वो जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है वैसा सिंदूर। उसे आपको केले के पत्ते में लपेट कर रख देना है। रखने के पश्चात आपको जाना है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शमशान का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, वहाँ पर आप पीपल वृक्ष को ढूंढोगे।
पीपल वृक्ष को के पास जाना है, वहाँ पर उस रिंग को दबा देने हैं। शाम के समय कभी भी 8 बजे 7 बजे 8 बजे के बाद कभी भी जाकर थोड़ी गहराइयों में जो पीपल का जड़ हो, वृक्ष हो, उसकी जड़ में डाल देने हैं। ठीक है, ताकि उसे कोई खोद ना पाए, निकाल ना पाए। ठीक है, ऐसे स्थान पर, लेकिन एकांत स्थान हो। ठीक है, चाहे वो शमशान में ही क्यों ना हो पीपल का वृक्ष। ठीक है, ऐसा करने हैं। उसके पश्चात 7 दिनों तक उसी पीपल वृक्ष के नीचे रहने देना है। फिर उसी प्रकार आपको उखाड़ने हैं 7वें दिन। अगर आपने पूर्णिमा को डाला है तो उसके 7 दिन बाद आप उसे उखाड़ लें, और उखाड़ने के पश्चात आपको पंचामृत से उसे धो देने हैं, और उसी प्रकार से उसी सामग्री के साथ आपको बट वृक्ष के नीचे डालने हैं। फिर 7 दिन छोड़ने हैं। 7 दिन छोड़ने के बाद से किसी भी, ये 3 वृक्ष होते हैं, पीपल, बड़ और पाकड़, ये तीसरे पेड़ के नीचे पाकड़ जो जिसे कहते हैं, उसे उसकी जड़ में रखने हैं 7, 7 और 7। ठीक है, ये तीनों वृक्षों के नीचे रखने हैं 7-7 दिन। हो गए आपके 21 दिन। 21 दिनों के बाद उसे लाना है। ठीक है, आपको रिंग को निकालने हैं, और निकालने के पश्चात आपको पंचामृत में 24 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है पंचामृत में। ठीक है, 24 घंटे के बाद उसे वापस घर, मतलब कि 21 दिनों के बाद आपको घर लाने हैं, और उसमें से निकाल के 24 घंटे के बाद घर पर आकर 24 घंटे के बाद पंचामृत में डालने हैं, 24 घंटे तक रहने देने हैं, और फिर उसको 24 घंटे के बाद अच्छे से निकाल कर, पोंछ कर, और एक लाल वस्त्र पर बिछाना है। हमारे द्वारा कुछ मंत्र दिए जाएंगे। ठीक है, हमारे द्वारा कुछ मंत्र दिए जाएंगे। उसे पूर्ण रूप से उस रिंग को जागृत कर लेना है। जागृत करने के पश्चात जो हमने पीछे बताए हैं, उन सभी लाभों को यह देने वाला रिंग होगा। ठीक है, ना इसमें आपको बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, ना बहुत बड़ा आपको विधान करने की आवश्यकता है, ना आपको बहुत अधिक मंत्र जप करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो भी आपका कितना ही बड़ा से बड़ा आपका दुर्भाग्य क्यों ना हो, आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, आपका कार्य विफल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस रिंग का प्रयोग स्वयं बनाकर आप स्वयं धारण कर सकते हो। ठीक है, बस ऐसा करो, बाकी छोड़ दो, आप मेहनत करो। ठीक है, बाकी छोड़ दो माँ महाकाली के ऊपर, वह क्या करती है नहीं करती है। ठीक है, बस आपको अपना कर्म करने हैं, चाहे वो व्यावहारिक रूप से, चाहे वो अपने दैनिक कार्य में जो कार्य प्रणाली होती है उसमें, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो किसी भी आपकी मनोदशा हो, उस प्रकार से आप अपना कर्म करते रहिए और फल 101% मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।